हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ऑलर नंबर। देखिए, आपने कई जगह पर एक नंबर देखा होगा ई। ओके, जैसे ई रेज टू द पावर एक्स, लॉग ई बेस पर एक्स एंड द मेनी मोर फंक्शंस। ठीक है, तो वहां पर व्हाट इज द एक्चुअली मीन ऑफ ई? दैट इज कॉल्ड ऑयलर नंबर। उसको ऑयलर नंबर के नाम से जाना जाता है और उसकी जो बेसिक उसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है? 2.718281828 एंड सो ऑन। ओके, ये क्या है? इरेशनल नंबर है बिकॉज वी कैन नॉट रिप्रेजेंट दिस नंबर इन पी बाई क्यू फॉर्म। इसको पी बाई क्यू फॉर्म के में रिप्रेजेंट नहीं करा जा सकता। देखिए, एक्चुअली में सबसे बड़ी दिक्कत है ऑयलर नंबर को समझने में कि ये ज्योमेट्री से रिलेटेड नहीं है। जैसे पाई है, पाई हमारा क्या होता है? ज्योमेट्री से रिलेटेड है। पाई को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? अ सर्कल है and this one is the diameter. Okay, or we can say this the half of diameter is radius. Then we will say circumference is 2 pi r. Okay, and we can say 2 r is diameter, so d. Pi is circumference divided by diameter. So what is pi? Pi is the ratio of the circumference of circle and the diameter of the same circle. तो पाई ज्योमेट्रिकल मीनिंग देता है। इसी तरीके से हम इरेशनल नंबर √2 की बात करें, देन √2 भी क्या है? एक पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू निकल सकता है। दिस वन इज 1, दिस वन इज 1 एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री, देन इट्स हाइपोटेन्यूज इज √2। ओके, तो जब ये √2 है तो यहाँ से √2 भी एक ज्योमेट्रिकल मीन दे रहा है आपको, पाई भी एक्चुअली में ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। बट वहीं पर हम ई की बात करते हैं तो एक्चुअली में ई ज्योमेट्री से रिलेटेड नहीं है। ई रिलेटेड होता है आपका ग्रोथ से। किससे रिलेटेड होता है? ग्रोथ से। और व्हाट इज द एक्चुअली मीन ऑफ ग्रोथ? जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर जो ग्रोथ होती है उससे ये हद तक ई रिलेटेड है, ई रिलेट है। तो देखिए, हम इसको ड्राइव करने की कोशिश करते हैं कि ई कहाँ से आया, कैसे आया, क्या है। ठीक है, तो एक्चुअली में मैं बोलूंगा कि ई रिलेटेड है फ्रॉम ग्रोथ। ग्रोथ ई रिलेटेड है ग्रोथ से। देखिए, स्टार्ट हम करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से। कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले के अंदर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कंपाउंड अमाउंट का। व्हाट इज द कंपाउंड अमाउंट फॉर्मूला? इज अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 रेट टू द पावर t। ओके, सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, अगर हम इसकी कंडीशंस को टाइम्स को n टाइम्स में डिवाइड कर दें, इट मीन कि हम किसी इंटरेस्ट को 1 ईयर के अंदर ही 2 टाइम्स पे कर रहे हैं, 6 मंथ पे कर रहे हैं और क्वार्टरली पे कर रहे हैं, तो वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस आने लग जाती है। तब हम उसके लिए फॉर्मूले को मोर इजियर वे में लिख सकते हैं P1 प्लस, ओके, R/100 तो पहले से ही था and this one is t। okay, now देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि 1 ईयर को मैं डिवाइड कर रहा हूँ n पार्ट्स में। मतलब मैं 1 ईयर के अंदर जो कंपाउंड पे कर रहा हूँ वो n टाइम्स कर रहा हूँ। तो मैं इसको क्या करते हैं? हम टाइम को n से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड रेट को n से डिवाइड कर देते हैं। ओके, यहाँ जो आप r लेते हैं वो आप परसेंटेज के फॉर्म में लेते हैं। किसके फॉर्म में होता है? ये परसेंटेज के फॉर्म में होता है। ठीक है, मैं अगर यहाँ से 100 को हटा दूं तो आप डायरेक्टली नंबर का यूज करेंगे। डायरेक्ट उसके अंदर क्या करेंगे? नंबर का यूज करेंगे, परसेंटेज का यूज नहीं करके उसका नंबर का यूज करेंगे। वो मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं कि आपको ग्रोथ समझनी है तो आप यहाँ पर एक लेके चलिए कि प्रिंसिपल है आपका 1 रुपीज, जो इंटरेस्ट रेट है वो है आपकी 100%, वो है आपकी 100%। ओके, एंड आपका टाइम है दैट इज 1 ईयर, 1 ईयर। ओके, नाउ ये आपका है। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट अप करते हैं। देन अमाउंट विल बी, प्रिंसिपल इज 1, सो दिस वन इज 1 एंड 1 प्लस नाउ इज r। आई एम टेलिंग यू दिस कि ये r क्या है? एक नंबर है। दिस इज नॉट परसेंटेज। परसेंटेज को हमने 100 नीचे से हटा दिया, इसलिए परसेंटेज हट गया है। ठीक है, तो मैं r को नंबर के रूप में रिप्रेजेंट करूंगा, देन 100/100 दैट इज आल्सो 1। ओके, 1 by n and time is again 1 year but it is divided into n times। ओके,
तो ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला बन के आता है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, इसी का हम यूज करते हुए आगे हम ई को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करता हूँ ऊपर वाले पार्ट को। देखिए आगे बस फॉर्मूला आया है, ये कंडीशन है, इसको मैं अगेन टॉप साइड में लिख देता हूँ। ₹1 R is 100% and time is 1 year। now हम इसकी डिफरेंट कंडीशन पे बात करते हैं। and formula is this one again, amount is 1 plus 1 upon n raised to the power n। this is our formula। okay, now so we can erase this one। now देखिए, now I am taking some conditions when I am paying the interest once in a year, okay, then once in a year, then condition क्या होगी, यहाँ पर हमारे पास एक फैक्टर और आ गया n, तो हमको n को रिप्रेजेंट करना होगा, n को समझना होगा, व्हाट इज n, nth कंडीशन, व्हाट इज कंडीशन कि हाउ मेनी टाइम्स यू आर पेइंग इंटरेस्ट वन इन अ ईयर, once twice thrice, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, पर डे, पर सेकेंड, इस तरीके से आपको जो भी कंडीशन होगी वो यहाँ पर राइट डाउन करी जाएगी और उसके बेस पे फॉर्मूला चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन लेते हैं हम n इज इक्वल टू 1। व्हाट इज द मीन ऑफ 1 कि यू आर पेइंग ईयरली, इंटरेस्ट इज पेइंग ईयरली। ओके, नाउ ईयरली हम पे कर रहे हैं, देन n इज इक्वल टू 1, देन अमाउंट इज 1 plus, now n value is 1, okay, and again upside n value is 1, 1 plus 1 is 2, 2 raised to the power 1 is 2 rupees। देखिए आपका जो 1 रुपीज का अमाउंट था वो क्या हो गया, 2 रुपीज हो गया, while you are paying once in a year with 100% रेट। 100% के साथ में अगर आपको रिटर्न 100% मिल रहा है तो एक साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। ओके, इट्स वेरी बेसिक थिंग। नाउ हम सेकंड कंडीशन लेते हैं, when n is equal to 2, it is, we can say that is half yearly, now what is the condition of the half yearly, n is equal to 2, now again put this value in formula, then 1 plus 1 upon 2 raised to the power 2, that is 1 plus 0.5, that is 1.5 raised to the power 2, we can say this one is 2.25। okay, this one is 2.25। now हमारे देखिए ये वैल्यू इंक्रीज हो गई है, अगर हम इसी को ही हम और डिवाइड करें, जैसे मैं बात करूं when n is equal to 12, it means now we are paying interest monthly, now हमारे पास क्या है, n is equal to 12 है, हम n की वैल्यू 12 पुट करते हैं, when amount is equal to 1 plus 1 upon 12 raised to the power 12। देखिए तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी अप्रोक्सीमेटली रुपीज 2.61 रुपीज 2.61 रुपीज। ओके, ये जो था मंथली में, हम इसको और फर्दर डिवाइड करते हैं, और फर्दर डिवाइड कैसे कर सकते हैं हम when n is equal to 365, it means we are paying interest per day, ओके, ना हम पर डे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, अमाउंट इज इक्वल टू 1 plus 1 upon 365 raised to the power 365, and this value will be, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 2.7, approximately 2.7146। okay, this one is the value of the per day। हम देखिए जैसे जैसे हम टाइम को डिवाइड करते जा रहे हैं अगेन फर्दर पार्ट टू पार्ट, देन वी आर गोइंग नियर टू ई। देखिए यहाँ पर 2 था, यहाँ 2.25 आया, उसके थोड़ा नियर है, आफ्टर 2.61 मोर नियर, नाउ वी आर करेक्ट फॉर द 2 डिजिट, हम 2 डिजिट तक करेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पर हम इसको ओवर डिवाइड करते हैं फर्दर, पर सेकंड के पर्पस से
देन देखिए पर सेकंड के पर्पज से मैं डिवाइड कर रहा हूं इसको ध्यान रखिएगा। पर सेकंड, तो देखिए एक ईयर के अंदर कितने सेकंड होते हैं? वन ईयर, देन वी विल से दैट एन वैल्यू इज वी हैव 365 days and in a one day we have 24 hour and in 1 hour 60 minutes then 60 second. These are sorry, दिस इज अवर एन कंडीशंस, ये हमारी एन की कंडीशन है, ठीक है। ये हमारी जब एन की कंडीशन है तो हम कहाँ पे देखिए क्या होगा इसके अंदर, जो आपकी वैल्यू होगी आप उसको फॉर्मूले में पुट करिए, अमाउंट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 रेज टू द पावर 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 एंड मल्टीप्लाई बाय 60। ओके हमने इसको क्या करा है, हमने एक ईयर को सेकंड के हिसाब से डिवाइड करके इंटरेस्ट को पे करा है, मतलब हम ईच सेकंड इंटरेस्ट को पे कर रहे हैं और इंटरेस्ट के ऊपर लगातार कंटिन्यूअसली इंटरेस्ट लगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट पे करता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट ओनली पेइंग इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल अमाउंट, वो सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट को पे करेगा, अदर के ऊपर वो इंटरेस्ट को पे नहीं करता है, ठीक है। तो देखिए इसकी जो आपके पास अप्रॉक्स वैल्यू आएगी वो आएगी 2.7182811618, इसके करीब यही वैल्यू होगी, शायद 18 नहीं होगी 15 होगा, ओके 15 ये वैल्यू होगी। अब देखिए इस वैल्यू को देखिए और इस वैल्यू को देखिए, नाउ वी आर करेक्ट अप टू 4 डिजिट, 1 2 3 4 नॉट 4 नॉट 5 डिजिट तक हम क्या हो चुके हैं, करेक्ट हो चुके हैं, 5 डिजिट तक करेक्ट हो चुके हैं। देखिए अब आप अगर इसको और फर्दर डिवाइड करते हैं, सेकंड को भी माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड, नैनो सेकंड के अंदर आपको डिवाइड करते जाएंगे तो आपको मोर अप्रोप्रिएट वैल्यू मिल जाएगी, आप और ई के नियर पहुंचते जाएंगे। देखिए तो ये क्या है, एक इनफाइनाइट प्रोसेस है, क्या है, इनफाइनाइट प्रोसेस है। तो अब हम इसको एक बार क्या करते हैं, इनफाइनाइट के अंदर डिवाइड करते हैं, तो हम एक्चुअली में ई को किस टाइप फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर आपने इंटीग्रेशन डिफरेंशियल और लिमिट पढ़ रखी है तो आपको ये समझ में आएगा। वी कैन से E is equal to limit n tends to infinity. It means we are dividing a year in a tends to infinity time. Means we are moving continuously dividing year at an infinite times. हम इनफाइनाइट की तरफ मूव कर रहे हैं, उसको इनफाइनाइट के टर्म्स में डिवाइड करते जा रहे हैं, मतलब वी आर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द नंबर। ओके सो वी कैन से E is equal to limit n tends to infinity 1 plus 1 upon n raised to the power n. So we can say this, तो ये हमारा क्या होगा, E होगा, and this approx value same as above, क्या होगी इसकी approx value होगी इसकी, this is the approximation sign, we don't have the correct value, actually we don't have exact value, we have correct value but we don't have exact value. So this one is 2.71828128 and something else, इसे कंटिन्यूअस चलता जाएगा, ये रिपीट नहीं होता। देखिए इरेशनल नंबर है, व्हाट इज द इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आर दोज नंबर व्हिच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर। वो नंबर होते हैं जो कि ना तो कभी टर्मिनेट होते हैं, ना एंड होंगे जिनका डिवीजन, और ना कभी क्या होगा, वो डिवीजन एंड भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। मतलब आप उसको अगर रिपीट हो जाएगा, एंडलेस हो बट रिपीट हो जाए तो आप उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बार के अंदर कन्वर्ट कर कर, but here this is the non-terminating and non-recurring digit, so this one is the irrational number, so this is the concept of E. Okay now अब हम डिस्कस करेंगे कि ये हमने कंडीशंस की बात करी कि when E is P is 1 R is 100 and time is 1 like this one, अगर ये चीजें चेंज हो अमाउंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम क्या कर सकते हैं कि इस फॉर्मूले के हम तीन कंडीशन लिख सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन इज मैक्सिमम कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग ग्रोथ। देखिए ग्रोथ दे रहा है, कैसे दे रहा है, मैक्सिमम आप ईयर को मैक्सिमम पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, व्हाइल द ईयर डिवाइडेड इन मैक्सिमम पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एंड द मैक्सिमम कंडीशन कंपाउंडिंग ग्रोथ, और हम उसके अंदर हर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट को पे कर रहे हैं क्योंकि दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट,
So we can say this is the maximum continuous compounding growth. Okay, the second condition for the E is हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 100% एंड द टाइम थर्ड वन इज टाइम इज 1 ईयर. ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ई. अब हम इसके अंदर वेरियस बात करते हैं वेरियस कंडीशंस की जब व्हेन पी चेंज आर चेंज एंड टी चेंज. सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. हम बात करते हैं ग्राफ ऑफ ईएक्स. देखिए ग्राफ ऑफ ईएक्स कैसे बनता है. ग्राफ ऑफ ईएक्स ये मैंने यहाँ पे बना रखा है. दिस वन इज द एक्स एक्सिस, दिस वन इज द नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस. This one is the negative y-axis. Now देखिए यहाँ पर क्या होगा. This one is x is equal to 1. यहाँ क्या है x1 होगा. देखिए e raised to the power x है while x is 1. Then we can say y is equal to e. तो जहाँ e x1 होगा तो वहाँ वैल्यू जो y के ऊपर आएगी वो आएगी e. And what is the value of e? 2.71828 something. Then this is lying between the 2 and 3. 2 and 3. तो यहाँ पर ही ये ग्राफ क्या हो रहा है नोट हो रहा है. अब देखिए और ये क्या होगा y एक्सिस जो नेगेटिव x एक्सिस है वहां पर इंफिनिटी की तरफ मूव करेगा, नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ, लेकिन कभी उसको टच नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो देखिए अब हम इसकी बात करते हैं कि अगर हम यहाँ पर इसकी कुछ कंडीशन की बात करते हैं. पहला कंडीशन आती है कि अगर हम यहाँ पर एक स्लोप ड्रॉ करें, जो आपके ये पॉइंट है यहाँ पर एक स्लोप ड्रॉ करें, तो इसकी जो स्लोप होती है दिस स्लोप, तो जब हम इसकी स्लोप की बात करेंगे तो अगेन इसकी स्लोप हमारे पास क्या आएगी ई आएगी. हमारे पास स्लोप क्या आती है वो भी ई आती है. और हम इसके नेगेटिव इंफिनिटी टू ई तक की बात करें ई. ओके, और वी कैन से x इज इक्वल टू 1 तक की बात करें, नेगेटिव इंफिनिटी से x इज इक्वल टू 1 तक की बात करेंगे जब हम e रेज़ टू द पावर x में, तो इस ग्राफ का जो एरिया आएगा वो भी हमारा ग्राफ का जो एरिया आता है दैट इज आल्सो e. वो भी क्या होगा e होगा. तो देखिए इसमें बड़ा ही अच्छा एक फैक्टर से निकल के आ रहा है कि आपको जो ग्राफ है ना वो y की जहां पॉइंट है दैट इज y इज इक्वल टू e. आप स्लोप की बात करते हैं दैट इज आल्सो ई. आप उसके एरिया की बात करते हैं दैट आल्सो अगेन ई. ठीक है, तो ये क्या होगा कि एरिया जो आपका है पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू ग्राफ एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू एक्स इज इक्वल टू 1. देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है e रेज़ टू द पावर x है. हम व्हेन वी आर पॉइंटिंग आउट द y इज इक्वल टू e, तो वहां पर हमको स्लोप भी e मिल रही है और एरिया है ग्राफ का वो भी क्या मिल रहा है e. ठीक है, तो ये हमारे पास इसका एक फॉर्मेशन होता है. अब हम इसके आगे की जो बात करते हैं कंडीशंस की उसके बारे में बात करते हैं. देखिए वो क्या है, हमने बात करी कि अगर p चेंज हो, ठीक है, p अगर 1 नहीं हो कुछ और हो, लेट्स p. ओके, r इज also not 100 and t again not 1 year. कंडीशन तो हम लेके चले ही हैं. कंडीशन क्या है, कंडीशन हमने ग्रेजुअली उसको लगातार पार्ट्स में डिवाइड करा है. इट मींस x n टेंड्स टू द इंफिनिटी. n क्या होगा इंफिनिटी की तरफ मूव करेगा. ठीक है, तो अभी भी हमने एक फाइंड आउट करा था. क्या फाइंड आउट करा था, e इज इक्वल टू वी कैन से e इज इक्वल टू 1 plus 1 upon n raised to the power n while limit n tends to infinity. Okay, p r और t जब चेंज हो रही है तो हमको इसके अंदर इसको इंसर्ट करना पड़ेगा. तो हम अगेन फर्स्ट वाले फॉर्मूले में मूव करते हैं. a is equal to limit n tends to infinity. अगेन हम ईयर को जितने भी ईयर होंगे उनको बहुत मैक्सिमम पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. Then we will say that p 1 plus r upon n raised to the power n t. ये हमारा फॉर्मूला था. हमने बस उसको क्या करा है n को इनफाइनाइट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. जब हमने इसको इनफाइनाइट पार्ट्स में डिवाइड कर ही दिया है तो देखिए अब क्या करेंगे हम r n upon r को हम एज्यूम करते हैं. लेट एज्यूम दिस वन इज x, this one is x, so we can say that n is equal to xr. Okay, n is equal to xr.
इसको यहाँ पुटअप करते हैं। a इक्वल टू, देखिए p का n लिमिट n रेज़ टू द पावर n टेंड्स टू द इंफिनिटी से कोई रिलेशन नहीं है, तो इसको बाहर निकाल सकते हैं। सो वी कैन से लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस, देखिए n अपॉन r इज इक्वल टू x, देन x अपॉन r इज इक्वल टू 1 अपॉन x, n इज x r एंड t इज, ओके। नाउ देखिए अब इसके अंदर क्या कंडीशन आती है, XRT हो गया। नाउ इस वाले फार्मूले को देखिए और इसको फार्मूले को देखिए, इसको मैं इसके फॉर्म में लाने की कोशिश करता हूँ। देन दिस वन इज द अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन x raised to the power x and the whole raised to the power r t, ओके। अब देखिए इफेक्ट क्या आ रहा है कि यहाँ n है, यहाँ x है, तो जब हम वेरिएबल चेंज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है। तो हमको लिमिट चेंज करनी पड़ेगी बिकॉज n टेंड्स टू इंफिनिटी and this is the numerator, then we will say x also tends to infinity, x भी infinity तक move करेगा, so we can say this one is x tends to infinity and this one is also x tends to infinity. Now we can easily see that this one and this one is the same, so we can replace p, this one is e raised to the power rt. This is our formula for the NEP, NER and NET। ये हमारा एक फॉर्मूला बनता है जो कि हमको रिक्वायर होता है एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। अब देखिए इसके अंदर अगर हम बात करें कि अगर हम मैं लूँ कि प्रिंसिपल आपका 5 रुपीज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हम कुछ ले लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं r इक्वल टू 50% एंड टाइम को अगेन हम यूज करेंगे एज अ 2 ईयर यूज कर लेते हैं, ओके। देन नाउ और देखिए मैक्सिमम पार्ट्स में ये सिर्फ किसकी बात हो रही है जब हम ईयर को मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और वी आर सेइंग द मैक्सिमम कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग ग्रोथ की बात कर रहे हैं। देन अमाउंट विल बी p e raised to the power rt, so p is 5, e raised to the power r is 50%, then it's also divided by 100 percentage को change करने के लिए and this one is 2, and 50 to 50 cancel out, 2 times cancel out, 2 to 2 times cancel out, and this one is a equal to 5e. this is our amount। ये क्या अमाउंट है, अगर हमने 5 रुपीज इन्वेस्ट करा और रेट हमारे पास 50% है, टाइम 2 ईयर है, तो हम कितने भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्ट्स में उसको डिवाइड करके कंपाउंडिंग ग्रोथ ले लें, हमारे पास जो अमाउंट आएगा मैक्सिमम वो क्या आएगा 5e आएगा। यही हमारा आंसर होगा। तो ये था आपका होल कॉन्सेप्ट अबाउट द ई। सो थैंक यू एंड पॉज द वीडियो।